नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने तूफानी दौरे पर जनपद सुल्तानपुर के इसौली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुंवार बाजार में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी ने इसौली में सपा बसपा को सीधे निशाने पर लिया और खास करके अल्पसंख्यक वर्ग को उन्होंने यहां निशाने पर लिया और सपा को उन्होंने कालनेमी बताया और यह कहा कि कालनेमी का वध इसी सुल्तानपुर में भगवान बजरंगबली ने किया था और संयोग से इस बार हमारा यानी भारतीय जनता पार्टी का इसौली का उम्मीदवार भी बजरंगी है। आप लोग बजरंगी का साथ दीजिए। मुख्यमंत्री योगी ने अपने भाषण के आरंभ में ही इस बात का जिक्र किया कि पिछले 10 साल से यहां जो विधायक था वो यहां के लोगों को किस प्रकार गालियां दिया करता था। अब उससे छुटकारा पाने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, जब हम सुल्तानपुर की बात करते हैं और इसौली की बात करते हैं, याद करिए पिछली बार समाजवादी पार्टी के विधायक ने कुछ वक्तव्य दिए थे, याद है ना? और मुझे लगता है उस वक्तव्य को याद करते हुए, स्मरण करते हुए वोट की चोट से सपा बसपा और कांग्रेस को इतना तरसा दीजिए कि आने वाले समय में इनकी हिम्मत न हो कि आपके बीच आ सके। मुख्यमंत्री योगी ने 2017 के पहले और 2017 के बाद की स्थिति का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया और कहा कि 2017 के पहले योजनाओं का आधार जाति और मजहब हुआ करता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी? आज तो बिजली मिलती होगी ना, क्योंकि 2017 के पहले बिजली की भी जाति होती थी, उसका भी मजहब होता था। क्योंकि 2017 के पहले बिजली की भी जाति होती थी, उसका भी मजहब होता था। होता था कि नहीं होता था? यानी ईद और मुहर्रम रहेगी तो बिजली आएगी और होली और दीपावली में गायब हो जाएगी। ये होता था कि नहीं होता था? 2017 के बाद लगातार बिजली मिली है, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही है? कोई भेद तो नहीं होता है ना, क्योंकि मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली पर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए उनकी खिल्ली उड़ाई और कहा बिजली मजहब देखकर पहले मिलती थी। इसके बाद उन्होंने कोरोना काल का जिक्र किया और कहा कोरोना काल में दुनिया पस्त हो चुकी थी, लोग मर रहे थे। दुनिया के अंदर लाखों लोग मरे, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में कोरोना प्रबंधन का जो बेहतरीन कार्य हुआ आज वो देखने को मिल रहा है। व्यक्ति के जीवन को भी बचाना है और उसकी जीविका को भी बचाना है। भाइयों बहनों, सुल्तानपुर में तो तमाम प्रवासी कामगार और श्रमिक आए थे। उन्होंने देखा होगा दिल्ली से उनको भगाया गया, अन्य राज्यों से उनको। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब ये लोग उत्तर प्रदेश पहुंचे तो उत्तर प्रदेश में इनका स्वागत किया गया और इन्हें इनके घर पहुंचाने के लिए हमने परिवहन निगम की बसें लगाई थी, डिपो की बसें लगा दी थी और यह बसें लोगों को घर घर तक पहुंचा रही थी। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश आने वाले श्रमिकों को हमने राशन भी उपलब्ध करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में भाजपा की लहर है और समाजवादी पार्टी के मुखिया जो कि करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी सपा मुखिया का जमानत जब्त करवा देगी। कर दिया है, सपा मुखिया की जमानत जब्त करेंगे।
और भाइयों बहनों, मैंने तय किया है, इन्होंने चुनाव आयोग को कंप्लेंट किया है कि नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन क्यों बांटा जा रहा है। हमने तय किया है कि अभी तो 1 करोड़ नौजवानों को दिया जा रहा है, 10 मार्च के बाद अगले 5 वर्ष के अंदर 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट स्मार्टफोन देंगे। और यही नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, कंपटीशन की तैयारी के लिए या ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जो भी खर्चा आएगा, वह खर्चा, डिजिटल एक्सेस का खर्चा भी अब माँ बाप और अभिभावक के ऊपर नहीं, बल्कि वह खर्चा भी सरकार स्वयं उठाएगी। हर नौजवान, हमारा यूपी का नौजवान स्मार्ट होगा। तो आपने यहां सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस जनसभा में युवाओं के लिए विशेष घोषणा की और उन्होंने कहा युवाओं को स्मार्ट कार्ड, लैपटॉप तो दिए ही जाएंगे, उनके शिक्षा, ऑनलाइन परीक्षा और उस पर आने वाले जो खर्चा होगा उसको पूरी तरह उत्तर प्रदेश सरकार देगी। इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, हम भी दे सकते थे लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा था कैसे देना है। तो मैंने कहा जब तुम समझोगे नहीं, 12 बजे सो के उठोगे, 12 बजे सो के उठोगे, 2 बजे तैयार होते होते 2 बज जाएंगे। बाद में कोई शिवपाल जी जैसा महाविद्वान आदमी जाके समझाएगा और फिर उसके बाद रटी रटाई 2 बातों को कह करके फिर अपनी बात को आगे बढ़ाओगे, तो समझ में आएगा क्या? वो समझ में आएगा? नहीं आएगा। कहाँ हमने विकास कराया? मैंने कहा क्या कुछ तो एक जगह बता दो। उन्होंने कहा देखिए हमारा विकास हर जगह दिखाई देता है। मैंने कहा कहाँ? बिजली में नहीं है, सड़क में नहीं है, गरीब कल्याण के लिए नहीं है, कहां है तुम्हारा विकास बताओ तो। कहा कि देखिए हमने हर गांव में कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई है। सपा का विकास क्या है? कब्रिस्तान की बाउंड्री। और भाइयों बहनों, इस सपा बसपा को बताने की आवश्यकता है, सपा बसपा को यही बताने की आवश्यकता है कि अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाए हो तो वोट भी वहीं से ले लो। सपा बसपा को यही बताने की आवश्यकता है कि अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाए हो तो वोट भी वहीं से ले लो। ठीक है ना? सभी लोग सहमत हैं ना? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीन न लेने वाले एक वर्ग विशेष पर निशाना साधते हुए कहा, करते थे वैक्सीन नहीं लेंगे, ये मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है। आज उनको करारा जवाब दे जाने की आवश्यकता है कि अगर इस वैक्सीन से हमारी जान बची है तो वोट भी वहीं जाएगा। बोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे। भाइयों बहनों, डबल डोज की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का भी मिलेगा ना? राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पर्याप्त मात्रा में दाल, तेल, नमक सब है ना? सभी लोग सहमत हैं? 2017 के पहले भी राशन मिलता था। भाइयों बहनों, 2017 के पहले राशन नहीं था। ये सारा राशन खाद्यान्न माफिया डकार जाते थे जिनका संबंध समाजवादी पार्टी से या बहुजन समाजवादी पार्टी से हुआ करता था। गरीब का राशन खाते थे, बिजली तेरा देख करके देखते थे। मुख्यमंत्री योगी ने सुल्तानपुर में अपने द्वारा दिए मेडिकल कॉलेज का जिक्र करते हुए कहा कि वो एक कल्पना थी लेकिन आज वह कल्पना साकार हो रही है। एक कल्पना थी, आज वो कल्पना साकार हो रही है। 2023 में जब मेडिकल कॉलेज का सत्र प्रारंभ होगा तो भाइयों बहनों, उपचार के लिए सुल्तानपुर के लोगों को लखनऊ, दिल्ली या और जगह नहीं जाना पड़ेगा।
विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा सुल्तानपुर में ही मिलेगी और नौजवानों को मेडिकल की शिक्षा यानी डॉक्टर बनने का अवसर भी सुल्तानपुर के अंदर ही मेडिकल कॉलेज में था। ये मेडिकल कॉलेज पहले भी बन सकता था। प्रदेश तो वही है, प्रशासन भी वही है, आय के स्रोत भी वही है, लेकिन केवल सरकार बदलने से मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी बन रहा है, विकास कई गुना तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, गरीबों को राशन फ्री, रसोई गैस फ्री, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा, अन्नदाता किसानों के लिए ऋण माफी की कार्रवाई हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये सभी कार्य समान रूप से चल रहे हैं। और अभी तो हमने तय किया है, कि हर कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटी को स्कूटी फ्री में देंगे। अभी हमने तय किया है कि 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी तो होली और दीपावली पे एक भरा हुआ रसोई गैस का सिलेंडर फ्री में देंगे उज्ज्वला। और ये भी तय किया है अब की बार जब सरकार बनेगी भाइयों बहनों तो 60 साल से ऊपर की सभी माताओं को, बहनों को फ्री में परिवहन निगम की बस में यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। अब की बार जब सरकार बनेगी भाइयों बहनों तो 60 साल से ऊपर की सभी माताओं को, बहनों को फ्री में परिवहन निगम की बस में यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। अभी सरकार ने यह भी तय किया है कि सरकार अब जब बनेगी अगले 5 वर्ष के अंदर ऐसी स्थिति पैदा करेंगे किसी किसान को ट्यूबवेल का बिल देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फ्री में बिजली मिलेगी। सरकार ने यह भी तय किया है कि हर नौजवान को, अब तक हमने नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया, लेकिन आने वाले 5 वर्ष में हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी अथवा रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी अथवा रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इसौली विधानसभा क्षेत्र की अपनी जनसभा में युवाओं को आकर्षित करते हुए बोले कि हर परिवार से एक युवा को नौकरी अथवा स्वयं रोजगार अथवा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 करोड़ युवाओं को लैपटॉप वितरित किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि इससे समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से की है। सुनिए मुख्यमंत्री किस शैली में इसे बता रहे हैं। कहा यूपी के नौजवानों को कहां ये सब दिया जा रहा है। मैंने कहा नहीं, इसमें तो केवल सिपाही खान-पान का अधिकार है। यानी उनको तो नारा ही यही है, एक ही नारा है कि सबका साथ और सिपाही खानदान का विकास। वो यही करते थे, यही तो करते थे, जीवन भर यही किया है। महोत्सव करते थे, सिपाही महोत्सव, न राग न रंग न भाव न भाषा, आयोजकों को पता ही नहीं लगता था क्या हो रहा है। आज जब हमें अवसर मिलता महोत्सव का तो भाइयों बहनों दीपोत्सव होता है। दीपावली कैसे मनाई जानी, अयोध्या की दीपावली दुनिया के सामने रंगोत्सव होता है। बरसाना और वृंदावन की होली कैसे खेली जानी चाहिए, यह दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश प्रस्तुत करता है। नियत साफ हो तो पैसा भी आता है और उत्तर प्रदेश में किसी चीज की कमी नहीं है। अरे यहाँ तो भगवान बार बार जन्म लेते हैं। अयोध्या में राम जन्म लेते हैं, मथुरा में कृष्ण जन्म लेते हैं, भगवान विश्वनाथ यहाँ पर है, माँ गंगा यहाँ पर है, यमुना मैया यहाँ पर है, सरयू मैया यहाँ पर है,
भगवान बुद्ध यूपी में है, सब तो यूपी में है। और भाइयों बहनों, मैंने कहा देखिए हमारे पास प्रकृति और परमात्मा का आशीर्वाद है, नियत साफ है, सोच ईमानदार है, तो काम दमदार होगा। होगा कि नहीं होगा? आपको दमदार और मजबूत सरकार चाहिए या दुमदार और मजबूर सरकार? दमदार सरकार चाहिए ना? तो दमदार सरकार के लिए भाइयों बहनों, एक हाथ में विकास की छड़ी होगी और दूसरे हाथ में पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए बुलडोजर भी होगा। बुलडोजर एक्सप्रेस वे ही नहीं बनाता है, हमारा बुलडोजर माफिया के ऊपर चढ़ करके उसको जब रगड़ता है ना, वो जो गरीबों का पैसा उसने इकट्ठा करके आरसीसी की दीवारों में कैद किया होता है, ये पैसा निकलता है तो गरीब को राशन भी जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर से बरामद पैसे का अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र करते हुए कहा कि जब ये पैसा निकलता है तो गरीबों को राशन मिलता है, फ्री में मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं और गरीबों के लिए और भी जरूरी जो कुछ होता है वो सब कुछ किया जाता है। इस प्रकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास की बातें करते हुए एक बार फिर से सुल्तानपुर और खासकर इसौली विधानसभा क्षेत्र पर आते हुए कहा कि सुल्तानपुर में 5 सीटें, ये पांचों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दमदार सरकार तभी बनेगी जब 325 सीट पाएंगे। फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने में आप योगदान देंगे। पिछली बार इसौली चूका था, आपके नहीं चूकेगा। और भाइयों बहनों, अति आत्मविश्वास में रहने की आवश्यकता नहीं। पिछली बार चूका था तो खामियाजा किस रूप में भुगतना पड़ा था, देखा नहीं? जो व्यक्ति विधायक चुना गया था क्या क्या गाली देता था, क्या क्या गाली दे रहा था। अब ये समाजवादियों को यही इनका संस्कार है और थूक करके चाटने का ही इनकी आदत है। और उसके बाद नागरिक रगड़ता था। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, पिछली बार चूके थे, इस बार चूकना मत। तैयार है ना? बजरंगी को जिता के भेजेंगे भारी वोटों से। दोनों हाथ जोड़ करके मेरे साथ बोलेंगे, जहां तक आवाज जा रही है दोनों हाथ जोड़ करके बोलेंगे भारत माता की। तो आपने यहां कुंवार बाजार में बोल रहे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सुना। योगी आदित्यनाथ जी आज इस जनसभा में इस बात पर विशेष रूप से जोर दे रहे थे कि यहां अभी तक समाजवादी पार्टी का जो विधायक था उसने क्षेत्र की जनता के साथ अभद्र व्यवहार किया है, बाद में उसने माफी मांग ली है। मुख्यमंत्री ने जैसा कि कहा कि इनको थूक कर चाटने की आदत है, यह शब्द उन्होंने निश्चित तौर पर उसी विधायक के लिए कहा जिसने गलती की और बाद में माफी मांग ली। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की जनता से ओम प्रकाश पांडे बजरंगी को भारी से भारी बहुमत से चुनाव जितवाकर विधानसभा भेजने का आग्रह भी किया और यह भी कहा कि यदि ऐसा नहीं होता, दोबारा यहां इसौली में लोग चूक जाते हैं, तो इस प्रकार के ताने और इस प्रकार के उलाहने, इस प्रकार की गालियां आने वाला विधायक भी उन्हें दे सकता है। रविवार 27 फरवरी को इसौली विधानसभा क्षेत्र के लिए वोट डाले जाएंगे। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस भाषण का इसौली की जनता पर क्या असर पड़ता है। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए कुंवार बाजार सुल्तानपुर से ब्यूरो चीफ महेंद्र के साथ सुल्तानपुर ब्यूरो की रिपोर्ट।